व्रत किया, इसके कारण मुझे गधे का जन्म मिला। नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूसा मतलब चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, जिससे मुझे ऊँट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत किया, उससे मुझे भैंस का जन्म समझो मिला। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी चतुर्था से, और फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैंने हर मन लगा के व्रत से मैंने सब तरह के व्रत किए, उससे मुझे मुक्ति नहीं मिली। देखो, पुण्य कहूँ का सबसे भारी, यह तो मुक्ति हुई बेचारी। अर्थ गोदान का पुण्य सबसे अधिक बताया, हमारे हिंदू धर्म में गोदान का सबसे ज़्यादा मिला है। इससे भी बेचारी मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं आगे नहीं बता दूँ। अर्थ मैंने अनेक बार गोदान किया और उसके फलस्वरूप बकरी का जन्म मिला। पूर्ण हस्त कराकर बकरी का जन्म ब्राह्मणों को भोजन करें, मतलब पूरी इच्छा से, पूरे मन से मैंने पूर्ण हस्त मतलब मन से, खुशी से मैंने ब्राह्मणों को भोजन करा। उसके बाद मुझे बिच्छू का जन्म मिला। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के पुण्यों को मैंने विधि व्रत किया, उनसे मैंने योनि के संकटों को भोगा। जो तुमने कहा मैंने सब कुछ किया, फिर भी मैंने मुक्ति नहीं प्राप्त की। माया के आधीन हुई रहा। आपने जितनी मुक्ति की युक्तियाँ बताई हैं उनको मैंने विधि व्रत किया। ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी मैंने आपने जो मुझे बताया वो सारे मैंने विधि व्रत किया, फिर मेरी मुक्ति मिली। ब्रह्मा जी ने कही सुनो। लोमस ऋषि ने कहूँ विचारे संत सरणी से हो पारी। लोमस ऋषि ने कहा ब्रह्मा जी संत की तीरथ व्रत सब झूठे पसारा, नहीं होए यह से ऐसे निवारा। अर्थ में कि लोमस ऋषि ये मैं विचार पूर्वक कहता हूँ कि संतों की शरण गति से ही उद्धार हो सकता है। तीर्थ व्रत आदि सारे झूठे मिलावे, इनसे कोई निराकरण और हल नहीं हो सकता। अगर कोई भी संभव नहीं, आपको साधु सही प्रत्यदर्शी संत खोजो, ढूंढो, उनसे ज्ञान मिलो, वो जो रास्ता होता है उस हिसाब से ही आपका उद्धार होगा। ना तो व्रत करने से होगा, न व्रत करने से होगा। अब मैं वो बता दूँ आपको, पितृ पूजने वाली क्या हम 16 श्राद्ध पूजते हैं, भूत पूजो तो भूत बनोगे, पितृ पूजो तो पितृ पूजो बनोगे, और देवताओं पूजो देवता की शरण में। ये बात भी लिखो, व्रत का भी लिखो, व्रत का भी लिखो। 6 का 16 में उद्धार तो उसी से होगा। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षियों का शरीर प्राप्त करके पाँच अध्याय मैंने किए। मतलब इसमें लिखा है कि इसके बाद उन्होंने ये क्या गरुड़ पुराण है, मरने के बाद सुना है, पूजन के पहले सुनने से। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने और आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा ऋतु तथा आपंत धाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। मनुष्य योनि कब मिलती है? जब हम 84 लाख योनियों को भुगतते थे। 84 लाख योनि के बाद सारे हमारे पुण्य बराबर है कि अब इसके पाप खत्म हो गए, पुण्य पाप बराबर। जब हमें एक मनुष्य योनि देता, वो भी काल निरंजन की चाल, अगर वो योनि ना दे तो उसका विधि उसने भगवान से वरदान लिया था कि इंसान को अपने कर्म के अनुसार जन्म दूंगा। तो वो अपने कर्म के अनुसार एक इंसान को एक मौका देता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो इंसान एक ऐसी शक्ति है, उसके पास बुद्धि होती है सोचने समझने की, जानवरों के पास भी होती है। तो वो सोच समझ के अपना जीवन को उद्धार कर सके, अपने मोक्ष धाम में जा सकता है। इसलिए उसने काल निरंजन भगवान ने ये भगवान से वरदान लिया था कि भगवान हर इंसान को मैं उसके कर्म के अनुसार जन्म दूँगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे जन्म मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो कर्म हमने इतने सारे भले हमें पता नहीं चलते कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। हम ना चाहकर बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो हमें पता नहीं रहता कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा बुरा है। अच्छा है तो बहुत मुश्किल से होती है, बुरा ही जल्दी हो जाता है। और आपको कोई शंका समाधान हो तो उससे पूछिए। और वो अच्छा कर्म तो करो तब होता है, बुरा तो ऑटोमेटिक भी होता है। इसके बाद नहीं। ये भरत का गीता अध्याय, ये गीता के है और ये 17 नंबर 17 है। हाँ, ये माता के क्रम में जो बताते ना
हे नाथ आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव और पुत्र और पत्नी आदि में ममता भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ काम किया, अच्छे बुरे सब काम किए मैंने अपने परिवार का पालन पोषण के लिए। परिवार का पालन पोषण के किंतु लिए अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। अच्छे कर्म करे तो भी आपको भुगतना पड़ेगा और बुरे कर्म करने तो भी आपको भुगतना, तो आपके पति सहयोग देगी ना, बेटा देगा ना, माँ बाप देगी। अपने कर्म तो आपको सहयोग देना। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कालात्री अलग हो गए, कालात्री पत्नी कालात्री अलग हो गए हैं। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर जाऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा, मतलब आपको याद करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा और ऐसा उपाय करूँ जिससे मुक्ति प्राप्त होगी, मतलब मैं मुक्ति प्राप्त करूँगी। निष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठर अग्नि से जलता हुआ यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊँगा। जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भ से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यह बहुत दुखों की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँ। और ये कह रहा है कि भगवान अगर जैसे मैं माँ के घर में मुझे बहुत दुख है, बहुत संकट है, मैं स्वयं पढ़ाऊँ, पर अगर मैं इस कुएं से बाहर निकलूँ, जैसे बाहर जाऊँ, माँ के पेट से बाहर आते ही विष्णु भगवान की माया मुझे मोह लेगी, भूल जाऊँगा पहले जो कर्म किए थे, कौन किया जन्म से क्या था, तो बाहर आता है इंसान अलग अलग।